प्रयागराज महाकुंभ का आज 10वां दिन, करीब 9.25 करोड़ लोगों ने अब तक गंगा में लगाई डुबकी। सीएम योगी आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ क्षेत्र में करेंगे सभी 54 मंत्रियों के साथ बैठक। योगी कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे औरल घाट पर होगी। प्रदेश के लिए 12 से ज्यादा योजनाओं और प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। बैठक के बाद सीएम योगी पूरी कैबिनेट के साथ अरैल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जाएंगे, त्रिवेणी में लगाएंगे डुबकी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अद्भुत और अविश्वसनीय तरीके से चल रहा है महाकुंभ का आयोजन। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज ने महाकुंभ को बताया अनेकता में एकता की मिसाल। कहा, एक ही घाट पर करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। शंकराचार्य सदानंद के मुताबिक धर्म की रक्षा के लिए है महाकुंभ का आयोजन। कहा, हमारा उद्देश्य आने वाली युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ना है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर पूजा की। कहा, महाकुंभ एक अद्भुत अनुभव। महाकुंभ में गौतम अडानी ने इस्कॉन मंदिर में शिविर का दौरा किया। भंडारे की सेवा के बाद भक्तों को प्रसाद बांटा। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पहुंचे गौतम अडानी, पत्नी के साथ पूजा की। अभिनेता अनुपम खेर ने महाकुंभ में तैयारियों को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। कहा, जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है इसका श्रेय प्रशासन और सीएम योगी को जाता है। अनुपम खेर बोले, मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस समारोह में आया हूं। यहां सुरक्षित वातावरण है, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रयागराज में कवि कुमार विश्वास ने किया स्नान। कहा, 144 सालों में ये संयोग जुड़ा है, हमारा परम सौभाग्य है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे हुए 1 साल, बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं। अयोध्या में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सिटी एसपी के मुताबिक अयोध्या धाम को जोन्स और सेक्टर्स में बांटा गया है। पीएम मोदी ने संभाली दिल्ली की चुनावी कमान। आज दोपहर 1 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। दिल्ली के दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को करेंगे रैली। दिल्ली चुनाव में यूपी के सीएम योगी की रैलियों की कारपेट बॉम्बिंग करेगी बीजेपी। 23 जनवरी से 1 फरवरी तक अलग अलग विधानसभाओं में कुल 14 सभाएं हैं। राहुल गांधी आज से 3 दिन के लिए संभालेंगे दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार की कमान। आज शाम 5 बजे इंद्रलोक के शहजादा बाग में करेंगे जनसभा। दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 रिलीज हुआ। जरूरतमंद छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 तक की आर्थिक मदद। बीजेपी ने आप सरकार पर बोला हमला। कहा, दिल्ली में 11 साल से आपदा है। 10 साल में आपने कई बड़े घोटाले किए, सभी घोटालों की जांच करवाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, इनकी सरकार आई तो ये लोग मुफ्त इलाज और शिक्षा बंद कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखा खत। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के भतीजे की शिकायत की। आप कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप है। आतिशी की चिट्ठी को लेकर केजरीवाल का अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक। सोशल मीडिया पर लिखा, ये सब कुछ गृह मंत्री के आदेश पर हो रहा है। हार के डर से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हनुमान मंदिर जाकर माफी मांगी। बोले, अधर्मी से बचाने के लिए मैं उपवास मैंने किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक। कहा, अधूरे ज्ञान ने उनकी चालाकी का भंडाफोड़ कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का बड़ा आरोप। कहा, रिपब्लिक डे से पहले चाइनीज सीसीटीवी लगाने की आप कर रही है साजिश। पंजाब से बुलाए गए लोग। दिल्ली चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को मिला शिंदे गुट का समर्थन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की घोषणा। दिल्ली के त्रिनगर में पंजाब के सीएम ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल जनता के पैसे से विज्ञापन करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे पप्पू यादव केजरीवाल पर लगाए पूर्वांचल के लोगों को धोखा देने का आरोप। कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने फिर जीत का दावा किया। कहा, बीजेपी और आपके झूठ से तंग आ चुकी है जनता, कांग्रेस को इस बार चुना जाएगा। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए से नाराजगी की सारी अटकलों को खारिज किया। कहा, पीएम मोदी ने इतना बड़ा पद दिया है, एनडीए छोड़ने का सवाल ही नहीं। जीतन राम मांझी ने मुंगेर की एक जनसभा में बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की बात कही थी। कहा, एनडीए ने उनकी पार्टी हमको कमजोर समझने की गलती की है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय भीम जय बापू रैली। प्रियंका गांधी बोली, संविधान हमारी विचारधारा, हम इसके लिए मरने को भी तैयार हैं। प्रियंका गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर भी अटैक। कहा, ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण को खत्म करना इनका मकसद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी और मोदी गांधी प्रेम का दिखावा करते हैं, असल में वो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पूजते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अटैक। कहा, केंद्र से पैसा नहीं मिलता फिर भी काम नहीं रुकता, राज्य सरकार सब योजनाएं चला रही है। एनडीए शासन में महंगाई और पलायन की दोहरी मार झेल रहा है बिहार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक।
मध्य प्रदेश की बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। मंच से डिप्टी सीएम के सामने कहा, न तो योजना की राशि आती है, न ही पत्रों का जवाब मिलता है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान की फिटनेस पर उठाया सवाल। कहा, 5 दिनों में ही उन्होंने पूरी तरह से रिकवरी कर ली। ये कमाल की बात है। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से 5 दिनों के बाद डिस्चार्ज हुए। पत्नी करीना कपूर के साथ पहुंचे घर। 16 जनवरी की घटना के बाद सैफ अली खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सैफ अली खान के मामले में जांच अधिकारी को बदला गया। सुदर्शन गायकवाड़ की जगह अजय लिंगूरकर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। सैफ अली खान पर अटैक के मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन आने के बाद एक्शन में महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन डोर टू डोर जाकर अवैध बांग्लादेशियों को सर्च किया जाएगा। 25-25 लोगों की कमेटी बनाई गई है। सैफ पर हमले के बाद शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के सीएम को लिखा खत, अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से जल्द बाहर करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर के रंगपुरी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया अभियान। घर घर जाकर पेपर्स चेक किए। संभल हिंसा पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। मृतक बिलाल के भाई की पुलिस के खिलाफ डाली गई पिटीशन पर बहस होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज मामले पर करेगी सुनवाई। पीड़िता के माता पिता की याचिका पर होगी हियरिंग। आरजीकर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। ममता सरकार ने संजय रॉय के लिए फांसी की सजा मांगी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गुजरात में भड़काऊ वीडियो के मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई। गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस। बिहार के हाजीपुर में हाईवे पर हादसे में 2 भाइयों की मौत पर भड़का गांव वालों का गुस्सा। पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस के कई जवान और गांव वाले जख्मी हुए हैं। हाजीपुर पटना हाईवे पर बाइक से जा रहे 2 भाइयों को एक पेट्रोल टैंकर ने कुचल दिया था। पुलिस ने दोनों भाइयों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के झांसी ललितपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार एक स्ट्रीट डॉग को बचाने के चक्कर में सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। बरेली में पुलिस और किडनैपर्स के गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 7 लोग गिरफ्तार। 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस ने किडनैपर्स से हरीश कटियार नाम के एक शख्स को छुड़ा लिया है। किडनैपर्स के पास से 2 गाड़ी, मोबाइल फोन्स, तमंचा और कारतूस भी बरामद हुई है। मुठभेड़ के बाद का वीडियो आया सामने। 3 बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए और बच्चों की दुहाई देकर माफी मांगते हुए नजर आए। यूपी के बुलंदशहर में एक कंपनी में गैस लीक। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 शख्स जख्मी है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच कर रही है। गुजरात के वडोदरा में एक्सीडेंट के बाद टैंकर से अमोनिया गैस का रिसाव। फायर ब्रिगेड की टीम और गैस कंपनी की टीम मौके पर पहुंची। हालात को काबू में लिया गया। अमोनिया गैस के रिसाव से लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की हो रही थी दिक्कत। हादसे के वक्त आसपास से लोगों को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 16 से ज्यादा नक्सली मारे गए। एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत कई कमांडर ढेर। ऑपरेशन की ड्रोन से ली गई तस्वीरें और सामने आई। ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। आईजी अमरेश कुमार ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को बताया कामयाब। कहा, इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है। नक्सलियों को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद को खत्म कर पीएम और गृहमंत्री के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। गुजरात के द्वारका में 7 द्वीप पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। इलाके में करीब 36 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफिया और पुलिस में मुठभेड़। 3 माफियाओं को गोली लगी। 1 कांस्टेबल भी जख्मी। नागपुर में एक नाबालिग लड़के ने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। दोस्त को समझाने पर पुलिस ने किया सरेंडर। पिता के रोज शराब पीने की लत से परेशान था। जबलपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। प्लॉट के मामले में नहीं हो रही थी कोई सुनवाई। महिला का आरोप, उसके प्लॉट पर किसी और ने जबरन कब्जा कर लिया है। बेंगलुरु बैंक डकैती केस के एक आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस ने फायरिंग कर अपराधी को फिर दबोचा। गाजियाबाद में प्रशासन का बड़ा एक्शन। मंदिर में चढ़ाई गई लाखों के रुपए की शराब नष्ट की गई। यूपी के फतेहपुर में बड़ा सड़क हादसा। कानपुर जा रही स्कूल बस हाईवे पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। एक छात्रा की मौत, कई गंभीर रूप से जख्मी है। वाराणसी में जीआरपी ने एक शख्स के पास से 42 लाख रुपए बरामद किए। हावड़ा जा रहा था शख्स। पुलिस ने शख्स से पूछताछ की। रुपयों को लेकर अभी सही जवाब नहीं मिल सका है।
दिल्ली के भारत नगर में 1 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हुई है। रेड लाइट पर कार का शीशा तोड़कर लूट की वारदात अंजाम दी गई। पीछे बैठे शख्स के पास से बैग लेकर भागे चोर। जम्मू कश्मीर के डोडा में गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया चेकिंग अभियान। पंजाब के अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के बीच यमराज बनकर फैलाई जा रही है जागरूकता। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति आलोक आराधे। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलवाई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी। सोनमर्ग के गगनगीर इलाके में बर्फबारी से बड़ी खूबसूरती। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यूपी के गोंडा में छाया घना कोहरा। गोंडा अयोध्या हाईवे पर विजिबिलिटी 0 है। गाड़ी चलाने वाले लोगों को हो रही काफी दिक्कत। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में पहुंचे एस जयशंकर। मीटिंग से पहले विदेश मंत्रियों ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा। दमदार फीचर्स और 7 एयरबैग के साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा की है रेंज। मारुति सुजुकी ई विटारा के साथ इलेक्ट्रिक कार के सफर की शुरुआत की है। कंपनी ने सस्टेनेबल मोबिलिटी की यात्रा में लगाई बड़ी छलांग। फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई चीजों का ख्याल रखा गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज शाम 7 बजे से होगा मुकाबला शुरू। ओस की वजह से ईडन गार्डन्स की पिच पर तेज गेंदबाजों को हो सकती है दिक्कत। 2 स्पिनरों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भारतीय टीम में आज करेंगे वापसी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से टीम से बाहर चल रहे थे। भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास। मलेशिया को 15 ओवरों के अंदर ढेर कर दिया। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश का मुकाबला अमेरिका के हिकारू नाकामुरा से होगा। नॉर्वे शतरंज ने ऐलान किया। रोहन बोपन्ना और शुआई झांग की मिक्स डबल्स जोड़ी को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार मिली है।